नमस्कार, स्वागत है रेडियो अपन मिथिला 94.4 मेगाहर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी पर, साथ ही साथ मिथिला संचार फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल पर अपने के दर्शकबिंद पूरे नेपाल भर में आगामी फागुन 21 गते अर्थात 5 मार्च के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन होबा जा रहा है। देश के 275 प्रतिनिधि सभा सदस्य के चुनाव जे है तो में 165 प्रत्यक्ष रूप में और 110 समानुपातिक हिसाब से प्रतिनिधि के चुनाव कल जात। और ई खास कर जे चुनाव हुई वह आसान चुनाव में खास कर जब हम बात करी तो निश्चित रूप से विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि नेता प्रत्याशी सब बिल्कुल तैयारी जोर शोर से सब लागल है। कार्यक्रम चुनावी चर्चा में हमरा साथ अखन मौजूद छथि रेडियो अपन मिथिला के संस्थापक चेयरपर्सन वर्तमान में मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 300 निर्दलीय स्वतंत्र के रूप में चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी राम आधार कापर जी, अपने के स्वागत है। प्रभु जी धन्यवाद। कापर जी अपने के प्रत्याशी छी अखन और विगत दिन में जे खास कर अपने निर्वाचन के जे नजदीक से अपने देखलिए, चाहे वो विगत साल के दरमियान में स्थानीय तह के निर्वाचन हो व प्रादेशिक स्तर के निर्वाचन हो या प्रतिनिधि स्तर के निर्वाचन हो, अपने एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपना आप के साबित के लिए है। और एकरा जे कहियो मतदाता के निर्णय या जे भी कारण अपने पछड़लिए जरूर, लेकिन एक जनता के जन विश्वास जीत में कामयाब रही है। तो अई चुनावी अनुभव के आधार पर अपने बेर फेर से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहा छी, की लाग रहा है अखन तक चुनावी मैदान में उतरला के बाद? आई देश निर्वाचन में भेल है और फागुन 21 गते देश में प्रतिनिधि सभा के चुनाव हो जा रहा है जी। विभिन्न दल विभिन्न उम्मीदवार सब मैदान में छथ, ओइमे एकटा हमहू उम्मीदवार छी। तो लोकतंत्र के सबसे बड़का उत्सव जी चुनाव हो जा रहा है। इस चुनाव में हमर उम्मीदवारी है और हमर उम्मीदवारी स्वतंत्र रूप से है। हमर निर्वाचन चिन्ह चुनाव चिन्ह आम छाप है। तो हम अपन उम्मीदवारी अपना मन से जनता के बीच में अली है। विगत में भी चुनाव लड़ली, जना अहाँ कहलिए हम जते बेर चुनाव लड़ली एहि क्षेत्र के जनता हमरा वोट दिलक। विभिन्न प्राविधिक कारण है जे हमरा जीत वाला से कम मत आयल जी, लेकिन जनता के उत्साह हमरा साथ रहल और हम जनता के जरे निरंतर जुड़ल छी, एहि क्षेत्र से जुड़ल छी। तै लक एहि निर्वाचन में हम उत्साहित छी और हमरा चुनाव के अनुभव है जे विगत के चुनाव सब विभिन्न कारण हम हारल लेल कते बेर हारली, ठीक है जी। एहि देश में मधेश आंदोलन भेलै, मधेश आंदोलन के कारण मधेसी कई कभी हमरा चुनाव हरालन, जीता वाला जीतलन जी। ऐसा पहिलका निर्वाचन में भी हम स्वतंत्र उम्मीदवार रही अकेला, और एठाम के जनता समाज हमरा जे किस्म से सहयोग कलन तो हम बुझे छी हमर मनोबल के बढ़ा देलन। हमरा जे मत भेटल अकेला, एक साइड में गठबंधन सब रहलै, एक साइड में हम अकेले रही। तो ई विगत के निर्वाचन से भी हमरा एक टानी जनता हमरा अइया के प्रतिनिधि बनाब चाहे छे, जनता हमरा ई क्षेत्र के संसद बनाब चाहे छे। एहि मनोविज्ञान के जनता के मनोविज्ञान बूझ के भी हमर उम्मीदवारी स्वतंत्र रूप से है। एहि बेर जनता निर्णय करता और हम जनता के लेल हमेशा समर्पित रहब। रामाधार जी, चूंकि चुनावी होवे वाला नहीं छले अखन 2.5 साल और जैन जी आंदोलन के उपज ई चुनाव मध्यावधि चुनाव होबे के अवस्था देश में सृजना भेले जे चुनाव हो रहा है। अब एहन स्थिति में अहाँ सन के कर्मठ लोग और पार्टी के प्रति समर्पित रह वाला लोग
नेकपा एमाले के एकटा संगठित कार्यकर्ता के रूप में विगत हमरा लगैए जे करीब 1 दशक से बेसी समय से एहि में लागल छी, राजनीतिक में अहाँके 2-2.5 दशक से बेसी के अनुभव रहल है। तो पार्टी गाइडलाइन से हट कऽ स्वतंत्र भऽ कऽ चुनावी मैदान में अपने उतरल छियै, तो खास कऽ कऽ जे चुनावी प्रतिस्पर्धा छै ओहिमे अपना आपके कतेक आँकि रहल छी अहाँ, कतऽ आँकि रहल छी? देखियो, बहुदलीय व्यवस्था में, दलगत सिस्टम में, लोकतंत्र में दल के राजनीति होइ छै, दल राजनीति करे छै जी और साथ साथे हर एक नागरिक के राजनीति करे के अधिकार है। जब चुनाव होइ छै तो दल के अपन उम्मीदवार होइ छै और दल के बाहेक भी जनता रहे छै, जे जनता बौद्धिक जमात रहे छै, विकास विशेषज्ञ सब रहे छै और समाज के माया ममता पाइल लोग सब भी रहे छै। तो लोकतंत्र के गहना है जो उम्मीदवार कोई भ सकै छै। तो कोई दल खोल के करे छै, दलगत उम्मीदवारी करे छै, कोई अपन व्यक्तिगत करे छै। जी लेकिन एकर सबसे बड़का निर्णायक मंडली सरकार एहि क्षेत्र के जनता, कोनो क्षेत्र के जनता होइ छै। जी तो हमर उम्मीदवारी जनता के बीच में है और हम जनता के लागी काम करे छी। जनता के हमरा बारे में जनता बुझने है जी और जनता अभी जे हम अहाँ बुझे छियै, ई आधुनिक युग में हरेक बात जनता के पास पहुँचे छै। जी हम की करे छियै, दोसर की करे छै, जनता ई सब बात बुझे छै। तै लऽ कऽ हमर उम्मीदवारी एकदम उत्साह बढ़ल है हमर। जी और दल के उम्मीदवार मैदान में है, सब उम्मीदवार बारे में, सब उम्मीदवार के बारे में मूल्यांकन जनता कर रहल है, समाज कर रहल है। अही समाज के हमहू छी। तै लऽ कऽ दलगत उम्मीदवारी तो हमर न है, स्वतंत्र उम्मीदवार छी। लेकिन जनता के निर्णय हमरा बुझाइए जे एहिठाम हमरा पर विश्वास है, हम विकास बुझने छियै, हम काम करबै, एहि क्षेत्र के एकटा नमूना क्षेत्र बना कऽ आगाड़ी बढ़बै। एहि के समस्या सब हमरा मालूम है, ई बात हमरा नहीं मालूम है, एहि के समाज के जनता के मालूम है जे राम आधार का पर ई कऽ सकैया। हम निरंतर समर्पित छियै, बीच में रहै छियै। तै लऽ कऽ अहाँके हम अपना के दलगत उम्मीदवारी और हमर व्यक्तिगत उम्मीदवारी में हम कहीं अपना के कमजोर नहीं बुझ कर जनता के बीच में, चाहे दल के उम्मीदवारी है, उम्मीदवार तो एकेटा होते दल निश्चित के, रूप से, निश्चित रूप और हमहू व्यक्तिगत स्वतंत्र उम्मीदवार छी, तो एकेटा उम्मीदवार छी। तो हम अपन उम्मीदवारी लऽ कऽ जनता के बीच में जा रहल छी, दल भी अपन उम्मीदवार के लऽ कऽ जनता के बीच में जा रहल है। तब एहि क्षेत्र के समाज जनता निर्णय करते जे हमर संसद की होबे के चाहिए, केकरा हम ई जिम्मेवारी दिए जे जनता के अनुकूल काम क सकते। वही में हम बुझे छी जे जनता निर्णय सही तरीका से करता और हम अपन विनती लऽ कऽ जा रहल छी। हम जाकर अपना बारे में कहबै, लेकिन सब उम्मीदवार के बारे में जनता बुझ रहा है। तै लऽ कऽ ई निर्णय जनता मालिक है, जनता मालिक जे निर्णय करथिन तै बात के स्वीकार कयल जेतै। स्वीकार निश्चित रूप से किछु चर्चा बीच में हम ई करऽ जा रहल छी जे मोहतरी जिला के 4 गो सीट के लेल कुल मिला के 139 गो उम्मीदवार चुनावी मैदान में छै। एहिमे महिला सब सेहो छथिन और एहि 139 गो में से 83 गो उम्मीदवार स्वतंत्र अथवा निर्दलीय चुनाव लड़ रहल छथि, जखन कि 56टा उम्मीदवार मात्रे दलगत हिसाब से चुनाव लड़ रहल छै। तऽ कहऽ के मतलब ई भेलै जे दलगत से बेसी स्वतंत्र उम्मीदवारी दत्ताजी जी से भेल छै और 83टा उम्मीदवार उनके छै। खास करके जब हम बात करी तो मोहतरी जिला में 41 गो चुनावी मैदान में उम्मीदवार सब छथि, जाहिमे से एकटा अपने सेहो छी। राम आधार जी के मुख्य एजेंडा की छै चुनाव? अब पहली बात तो अहाँ ई बुझू जे जहाँ अहाँ बहुते उम्मीदवार सबके बात केलिए जी जे दल से ज्यादा उम्मीदवार स्वतंत्र है। जी तो एकटा बात बताओ जे दल सब है, नेपाल के जनसंख्या वोटर कते है, जनसंख्या कते है, या दल के अपन सदस्यता कते है। तो बड़का बड़का दल के सदस्यता देखबै तो अहाँ के
8 लाख पर गर्व करे छी जे हमरा 8 लाख सदस्यता है, बने नहीं केकरो छी, सदस्य 9 बने नहीं लाख सदस्यता होते, केकरो की होते, लेकिन जनसंख्या 3 करोड़ है। यदि दल के सदस्य के एक साइड में रख देवे, बाकी तो स्वतंत्र है सब लोग, दल के जे सदस्य है सेहे दल के भेले, निश्चित रूप तो ज्यादा उम्मीदवार स्वतंत्र भक जनता भक जे दल में लागले न है, लेकिन समाज के सेवा में लागल है, तो उम्मीदवारी तो कोई द सके। तै लक अहाँ के बुझाइल जे दल से ज्यादा उम्मीदवारी स्वतंत्र है, कैला कि दल के सदस्य सब न है, यही बात के तो मानना पड़त। अब एजेंडा के बात करें। हाँ, तो हमारे एजेंडा तय है। एजेंडा सब पत्रकार सब मीडिया वाला साथी से पूछे छे एजेंडा की है, सब नेता आबै छै तऽ अहिना बात बनबै छै, सेहो बात कहै छथिन। तो एहि क्षेत्र के जते हम बुझ लेने छियै, जी जी, एहि क्षेत्र के जनता के जते हम बुझ लेने छियै, संसद नहियो बन का संसद के भूमिका की होइ छै और संसद कते तक काम कर सकै छै क्षेत्र के लागी, अपना आप के हम ओहि के तैयारी कैने छी जी। और हमरा सबके एजेंडा है। एजेंडा एक टानी जनता के खड़ा कर दियो और वही जनता के आवश्यकता पर बात करियो। जी, ओकरा शिक्षा चाहिए, ओकरा स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, किसान के खेत में सिंचाई चाहिए, सिंचाई में बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, ये सारा एजेंडा भीतर में रोजगारी चाहिए, एजेंडा अही भीतर में है। अहाँ एहि एजेंडा के लक आगाड़ी बढ़ पड़ते। हम बढ़ल छी जे बेरोजगारी समस्या विकराल है, स्वास्थ्य के बात करबै तो क्वालिटी स्वास्थ्य सर्विस ना है, शिक्षा के बात करबै तो क्वालिटी शिक्षा ना है, बाटो घाटो के बात करबै तो क्वालिटी बाटो घाटो ना है। एहि समाज के प्रत्येक वर्ष बाढ़ि अबै छै तो ई एरिया बाढ़ि में डूब जाइ छै। भीठा मोड़ पर सूखा बंदरगाह के बात भेलै, जे बंदरगाह बन जाए तो एहि एरिया के विकास होते। मणिपाल वाला जगह जनता से ठग का सस्ता रेट में ल लेलकै, कुछ निकलकै, ई एजेंडा होते। ई विभिन्न एजेंडा पर काम करे के बात, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर लॉबी क होई, समन्वय क होई, वा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होई, सरकारी लेवल पर होई, वा गैर सरकारी लेवल पर होई। एहि क्षेत्र के जनता के लागी, एहि क्षेत्र के बेटरमेंट के लागी और नीक के लागी काम करे के जरूरी है। और ई यावत एजेंडा पर विभिन्न साधन स्रोत के खोजी का काम कर पड़ते। यही एजेंडा सबके ल क हम आगाड़ी बढ़ रहा छी। काफड़ जी, खास अगर हम बात करी तो आबा वाला जे चुनाव है, जे चुनाव जे छै चल रहा छै, जे फागुन 21 गते के मतदान हेतै 5 मार्च के, ओहिठाम राम आधार कापड़ जी मोहतरी क्षेत्र नंबर 300 प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई छथिन। तो ओहिठाम अपन जे क्षेत्र छै, क्षेत्र के संरचना से ल क विभिन्न जे बुनियादी बात व्यवस्था सब जे छै, शिक्षा होई, स्वास्थ्य होई, सड़क होई, बिजली होई, पानी होई, या विभिन्न जे सब चीज छै, की सब परिकल्पना केने छी जे ई सब चीज के एकटा सोच के हिसाब से, नीक सोच के हिसाब से आगा बढ़ावे के छै, और जनता में विश्वास केना व्याप्त हेतै जे राम आधार जी जखन एथिन त ई सब चीज पर काज करथिन। हाँ, के सरकार और जनता में की फर्क है से बुझ पड़त। जनता के लागी सरकार के की करे के है से बात के बुझ पड़त जी। जनता जब कोनो देश के नागरिक बने छै तो ई नागरिक के अधिकार कते बन जाय छै, ओकरा सुरक्षा के जिम्मेवारी सरकार के लेबे पड़ते, ओकरा रोजगार के जिम्मेवारी सरकार के लेबे पड़ते, ओकरा स्वास्थ्य के जिम्मेवारी सरकार के लेबे पड़ते, शिक्षा के जिम्मेवारी सरकार के लेबे पड़ते, ओकरा किसान वर्ग बहुत बड़ा संख्या किसानी पर आधारित है लोग, लेकिन केहन किसानी आकाश से वर्षा नहीं होते, पानी नहीं पड़ते तो उ खेती नहीं होते। भेल खेती बाढ़ी अले तो ओकरा बगा कर ल जाता है। किसान के समय पर खाद नहीं मिले छै। अहाँ देखे तो प्रत्येक वर्ष जब खेती के समय आवे छै तो मल न है, मल अभाव होइ छै, इंडिया से अहाँ के ब्लैक में कीन के लाबे पड़े छै।
यावत समस्या सब एहि क्षेत्र के जनता झेल रहा है। ताहि लऽ कऽ हम कहब जे एहि एजेंडा सबके संबोधन करे के बात हमरा एजेंडा में पड़ते। ई बात सब देखा पड़त जे एक नागरिक बन गेला के बाद सरकार के जिम्मेवारी की है, आ उ सरकार के होइ छै। लोकतंत्र में जे निर्वाचित होइ छै वह सरकार होइ छै। तो काल्हि अहाँ के कोनो एक्सक्यूज ना है जनता के लागी काम करे में। अहाँ अपना क्षमता के प्रदर्शन करबै। अहाँ एगो संसदीय कोष के पैसा भेटे छै, संसद महोदय सब ओहि पर निर्भर भ जाइत छै जे हमरा संसद के कोटा आयल है तो हम एहि गांव में 5 लाख, एहि गांव में 20 लाख, एहि गांव में एहि संसद कोटा से विकास होबे वाला ना है। अहाँ के अविकसित देश में नेपाल सन देश के अति पिछड़िए को देश कहे छै, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री कही का कहे छै। तो एहि देश में विकास करे के लेल अपना क्षेत्र के विकास करबे, अपना जगह के विकास करबे, तो विकास के साधन स्रोत कत से भेटे वाला है, केकरा से समन्वय करबे, केकरा से संबंध बनाबे, और केना का देश विदेश से भी आइन का काम कर सकबे, ये आवश्यकता है। और नेपालों में बहुत लोग से बढ़िया काम अपना निर्वाचन क्षेत्र में कर रहल छै। लेकिन दुर्भाग्य है हमरा सबके क्षेत्र में चुनाव जीता के समय में विभिन्न नारा से चुनाव जीतले। जय मधेश के नारा भी लगले, जय मधेश के नाम से कते लोग मंत्री, संसद एकदम पद पर गेला सब भेले, ठीके है, जय मधेश के बात भेले। लेकिन ई क्षेत्र जहाँ के तही है, अय्या के जनता जय है तही ठाम है, विकास के एहसास न है। विभिन्न गठबंधन अठाम जय मधेश के नारा दिलिये, काठमांडू में जाकर वही व्यक्ति के जोड़े सरकार बनेलिए, ओकरे प्रधानमंत्री में समर्थन कैलिए। आहा मंत्री बनली, सब कुछ बनली, लेकिन जनता के लागी कोनो काम नहीं कैली। सब दिन गठबंधन बनले, कथी के गठबंधन? चुनाव के जब निर्वाचन होई छी तो कभी गठबंधन बन गेल चुनाव जीता में, एगो गठबंधन बन गेल सरकार बनाब में, एगो गठबंधन बनल सरकार के तोड़ में, एगो गठबंधन बनल सरकार के टिकाब में। लेकिन जनता के विकास के लेल, शिक्षा के लेल, स्वास्थ्य के लेल कोनो गठबंधन नहीं। मधेश सरकार के बात हम सब कल्पना कलिए तो चलू एहि मधेश में तो मधेशे सरकार भेले, तो दोसर प्रदेश से नमूना कथी क दिलिए अहाँ के? तो एठाम सरकार बनाब के मौका भेटबे कैल। तो इस समग्र देखला के बाद एठाम के जनता परखाई में है जे एठाम विकास करे वाला लोग होबे के चाहिए। लेकिन अखनी हमहू जते बात करबे हम तो आश्वासन मात्र देबे, जनता के भी हमरा पर अभी विश्वासे कर पड़ते कि विगत में जते भी लोग चुनाव जीतले, सत्ता में गेले, जनता साथ झूठ बात क चुनाव जीतले। कोनो समय ठाकुर जी कहलथिन हम जाई छी चुनाव में, हम एठाम कोनो उम्मीदवार के बारे में नहीं चाहे छी विरोध करी, लेकिन हमरा सबके सुनबैत रहे छे। चुनाव जीता के लेल कहलथिन प्रत्येक महिला के की केकरा लड़की के 8 आना सोना देबै। बड़ा तो हम सब हम तो नहीं जाकर कह सके छी जे हम की देबै नहीं देबै। हम कहे छिए हमरा में क्षमता है, हम समर्पित छी और हम बुझने छिए सब बात। तै लका हमर एजेंडा है जे एहि निर्वाचन क्षेत्र के एकटा नया किस्म से लोग के महसूस कराई जे अहाँ एहि क्षेत्र के नेपाल के नागरिक छी, तो अहाँ के लेल सरकार जिम्मेवारी है या सरकार के ई चीज सब जिम्मेवारी है। तै लका नीचा से उबरते पहल करब। संसद के भूमिका एहि क्षेत्र के, एहि जनता के आवाज के अहाँ के राष्ट्र लेवल पर उठा दियो जे एठाम के समस्या की है, ओकरा समाधान में लाग जाओ। तो ई भूमिका कर में हम बुझी छी जे हम सक्षम छी। यह बात हम गांव गांव घूम कर बुझाव चाहे छी समाज के, जनता के, सबके एक बेर मौका दिया, एक बेर मौका द के हम ये देखबे छी जे विकास के काम केना होइ छै, केना आगाड़ी बढ़े। निश्चित रूप से दर्शकवृंद अपने सब अखन छी चुनावी चर्चा में, हम छी प्रभु मिश्र और हमरा साथ मौजूद छथि मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 300 स्वतंत्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहल राम आधार कापर जी, जे हुनका हम सब अखन चुनावी चर्चा में गपशप कर रहल छी। कापर जी, खास करके हम कनी दोसर पैटर्न दिस कनी जा चाहब जे जेएनजी आंदोलन के बाद देश के जो राजनीतिक स्थिति छै अखन,
उ केहन कोन रूप से ओहि चीज के अहाँ देख रहल छियै? देखियो, अहाँ भूगोल के बात करबै तऽ अहाँ गहींर बात के लिए नेपाल के राजनीति अवस्था कहीं न कहीं कभी न कभी बाहर से भी प्रभावित होइत रहे छै। और ई नेचर होइ छै। जे देश अहाँ के आर्थिक रूप में कमजोर होइ छै, अहाँ के वही देश के कहीं न कहीं निर्भर भी रह पड़ै छै और सकारात्मक रहल। हमरा अहाँ देखैत होबै जे अपन प्रधानमंत्री बाहर गेल तऽ हम अहाँ सोचे छियै कथी लऽ कऽ अलै। कोनो विकसित देश के प्रधानमंत्री अहाँ के देश में आयत तऽ जनतो के सोच है कथी दऽ कऽ गेलै। निश्चित रूप से एहि अवस्था में हम सब छी। छियै। तऽ एहिठाम जखने अहाँ दोसर से आशा रखबै, एक्सपेक्टेशन अहाँ के है, तऽ राजनीति में भी कहीं न कहीं प्रभाव रहै छै। जेकरा से सहयोग लेबै सेहो अपन बेनिफिट रखै छै, इंटरेस्ट रखै छै। लेकिन नेपाल के धरती पर नेपाली राजनीति करे के लेल नेपाल के केना संचालन करे के है, नेपाल के राष्ट्रीयता केना राखे के है, नेपाली के स्वाभिमान केना राखे के है, नेपाली पॉलिटिशियन के एहि पर सोचे के है। तै लका हम कहब जे नेपाल के राजनीति के अवस्था जब जेनजेड के आंदोलन जेड एकटा जनरेशन, हाँ जनरेशन है, तऽ जेनजी सब जे एहि देश में देखलिए जे सोशल मीडिया बंद भेलै। तऽ सोशल मीडिया बंद भेलै तऽ एहि दुनिया में, आई के दुनिया में मोबाइल अहाँ के हाथ में एक छीन नहीं रहत तऽ अहाँ के बुझाइत हम दुनिया से कटअप भ गेल। बिल्कुल बिल्कुल। और वही सोशल मीडिया के बंद करे के काल में एहन सरकार, जै सरकार के कोनो स्टडी न है जे समाज कहाँ गेले, जनता कहाँ गेले, दुनिया अभी कहाँ गेले। हम ट्रैफिक जाम के बात करबै तऽ आजकल रोड पर मात्र ट्रैफिक जाम के बात नहीं भऽ रहल है, आकाश में भी ट्रैफिक जाम होइ छै एहि दुनिया में। तेकरा बाद स्पेस में भी कीन बिक्री के बात शुरू भऽ गेलै। तऽ अहाँ सोशल मीडिया के बंद कऽ कऽ लोग के आवाज के बंद कर चाहबै, ई बात पहला रिएक्ट कलकै, पहला विरोध करकै जेनजी ग्रुप। और ओकर रहे जे नहीं, देश में आब सुशासन होबऽ पड़ले, नेता सब जे शासन कर रहल है, नेता सब जे शासन कर रहल है, वास्तव में जनता पर केना अहाँ तक काम कर गेल छी। अहाँ शासक छिते नहीं छी, अहाँ तऽ सेवा प्रवाह कर गेल छी, अहाँ सेवक छी, अहाँ तऽ सर्विस प्रोवाइडर छी। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए शासन कर, तोरा सोशल मीडिया से हटा देबो। तो सोशल मीडिया के हटाबे के मतलब भेले जे एहि बात के बर्दाश्त करके कतई कतौ से कोनो जनरेशन पचाबे के लेल तैयारी नहीं भेले। लेकिन अगाड़ी बढ़ का जेनजी ग्रुप अलै, जेनजेड जे एज ग्रुप है,